आधी रात थी। कांटों वाली झाड़ियों से पैदल चलते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी के सारे कपड़े फट चुके थे। शरीर जगह जगह से छिल चुका था। जूते भी फट चुके थे। पैर छालों से भरे थे। कांटे चुभ चुभ कर गुलाब जैसे पैरों में जख्म बन गए। काफी दिनों से कुछ खाया भी ना था। जब भूख सताती तो गुरुजी अपने कमर कस्से को पेट पर जोर से बांध लेते। सारे शरीर से खून बह रहा था। इतनी कड़कती ठंड में गुरुजी जंगल में कांटों पर ही सो गए। बड़े 2 पुत्र शहीद हो चुके थे। छोटे पुत्रों का और माता गुजरी जी का अता पता नहीं था। इन हालातों में जहां हर कोई हिम्मत हार जाता है, उधर तख्त के मालिक गुरु गोबिंद सिंह जी कांटों की झाड़ियों पर लेटे हुए भी अकाल पुरख का शुक्राना करते हुए कहते हैं, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गुरुजी इतना कुछ बर्दाश्त करते रहे, क्यों सभी की मुश्किलें हल करने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी अकेले जंगलों में भटक रहे थे, क्यों उनकी मदद करने कोई आगे नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी में वो कौन सा पल आया जब उनकी आंखें पहली बार आंसुओं से भर आई। वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि जीवन के आखिरी 3-4 साल गुरुजी ने कैसे बिताए और कैसे उन्होंने चमकौर से हजूर साहिब तक का सफ़र तय किया। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी धर्मों के लोगों को पता चले कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने हम सबकी रक्षा के लिए कितना कुछ सहा है। चमकौर के युद्ध में 40 सिखों का 10 लाख की मुगल फौज के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के काफी सारे सिख और 2 बड़े साहिबजादे शहीद हो चुके थे। रात का समा था। दुश्मन चमकौर की गढ़ी के चारों ओर घेरा डाले बैठे थे। अब गुरु जी के पास केवल 8 सिख ही रह गए थे। उन्होंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की, हे सच्चे बादशाह, हमारी गिनती अब बहुत थोड़ी रह गई है। हम तो वैरियों के साथ जूझते शहादतें पा जाएंगे, पर आप जी के आगे विनती है कि आप यहाँ से इसी वक्त प्रस्थान कर जाएं। हे सच्चे पातशाह, आप जी ने खालसा पंथ की स्थापना करते समय हमें वचन दिया था कि आप 5 प्यारों की अरदास कबूल करेंगे, तो इसीलिए गुरुजी आज हम 5 प्यारे आप जी को हुक्म देते हैं कि आप जी चमकौर की गढ़ी छोड़कर चले जाएं। आपको सिख बहुत मिल जाएंगे, पर हमें आपके जैसा गुरु नहीं मिलना। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, धन धन सिखी, और कहने लगे, मैं आप जी का हुक्म मानकर 3 सिंहों को अपने साथ ले जाऊंगा। गुरुजी ने चमकौर की गढ़ी से जाते हुए 5 प्यारों को उपदेश दिया कि जब भी दुश्मनों की शक्ति बढ़ जाए तब अडोल रहना, घबराना नहीं, हार नहीं स्वीकारना। कहते हैं तब भाई संगत जी को गुरुजी ने अपना चोला पहनाया, कलगी पहनाई, क्योंकि उनकी शक्ल गुरु गोबिंद सिंह जी से बहुत मिलती जुलती थी। गुरुजी ने उन्हें गढ़ी के सबसे ऊपर चौबारे पर बिठा दिया ताकि मुगलों को गुरु गोबिंद सिंह जी के गढ़ी में होने की गलतफहमी बनी रहे। गुरुजी 3 सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह जी को लेकर चमकौर की गढ़ी की पिछली तरफ की खिड़की में से रात के अंधेरे में बाहर निकले और अपने साथ आए 3 सिंहों से कहा कि तुम सब अलग अलग दिशाओं में बंट जाओ, फिर मुझसे माछीवाड़े में मिल जाना। अगर तुम राह भूल जाओ तो तारों की दिशा के साथ साथ चले आना। जाते समय ऊंचे स्थान पर खड़े होकर तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 3 बार गरज कर ताली बजाते हुए कहा, हिंद का पीर जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो रोक लो। गुरुजी की गर्जना सुनकर जो भी मुगल गुरुजी के सामने आया उसे मौत के घाट उतारकर गुरुजी आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते जब चमकौर से अभी 5 किलोमीटर दूर ही पहुंचे, 2 गुज्जरों ने गुरुजी को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हिंद का पीर जा रहा है, पकड़ लो पकड़ लो। गुरुजी ने उन्हें चुप कराने के लिए अपने हाथ का कड़ा दिया, पर वे नहीं माने। तब गुरुजी ने अपनी तलवारों से दोनों को खत्म कर दिया और आगे निकल पड़े। सारी रात थके होने के कारण गुरु गोबिंद सिंह जी फिर एक जंगल में विश्राम करने रुके।
अंधेरी रात में कांटे वाली झाड़ियों से गुजरते हुए गुरुजी का चोला सारा फट गया, शरीर जगह जगह से छिल गया, पैरों में जूते भी फट कर निकल चुके थे, जिस कारण पैर छालों से भर गया। कांटे चुभ चुभ कर गुलाब जैसे पैरों पर जख्म बन गए थे। अभी अभी गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादे शहीद हुए थे। आनंदपुर के बिछोड़े के बाद पूरे परिवार का कुछ अता पता नहीं था। ढेरों सिख शहीद हुए। मन तो जख्मी था ही, तन भी जख्मी हो गया। उन दर्दनाक हालातों में भी तख्त का मालिक आज अकेला जंगल में कांटों की झाड़ियों पर लेटा हुआ अकाल पुरख का शुक्राना करते हुए कहता है, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। गौर करने वाली बात है, हम जैसे साधारण मनुष्यों को जीवन में जरा सी भी तकलीफ झेलनी पड़ जाए तो वाहेगुरु को ताना मारते हैं, पर पूरे गुरु सच्चे पातशाह ने अत्यंत दुखों को सहते हुए भी कभी अकाल पुरख को ताना नहीं मारा, बल्कि उसका हर हाल में शुक्राना ही किया। उस रात गुरु गोबिंद सिंह जी जंगल में कांटों पर ही लेट गए। तब उन्हें भूख बड़ी सताई। उन्होंने एक बेरी से कुछ बेर तोड़कर खाए और उस परमात्मा का शुक्र करते रहे। सारे शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वे परमपिता प्रभु का भाना मीठा कह के मान रहे थे। आधी रात से भी ज्यादा समय जब आप जी ने बेरियों के झुंड में बिता दी, तब आप जी ने अपने आप को संभाला। शरीर का अंग अंग दुख रहा था। फिर आप जी तारों की दिशा में चलते रहे और माछीवाड़े के पास एक बाग में जा पहुंचे। वह बाग उनके सेवक गुलाबे खत्री का था। इसमें एक कुआं था, जिसमें उस समय बगीचे का माली पौधों को पानी दे रहा था। गुरुजी ने उसी कुएं से पानी पिया और कड़कती सर्दी में जमीन पर ही कमर कस्सा अपने ऊपर ओढ़कर सो गए। कहते हैं कि बाग के माली ने गुरुजी को पहचान लिया और तुरंत अपने मालिक गुलाबे खत्री को बुला लाया। उसी रात गुरुजी के तीनों सिख भी वहीं आ पहुंचे और गुरुजी से बोले, दुश्मन फौज भागी आ रही है, चलो गुरुजी यहाँ से जल्दी कोई और ठिकाना ढूंढे। पर उसी वक्त जब सिंहों ने गुरुजी के पैरों की तरफ, उनके शरीर की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने आंसुओं से गुरुजी के चरणों को धो दिया। फिर भाई मान सिंह जी गुरुजी को अपने कंधे पर उठाकर कुएं पर ले गए। गुरुजी को स्नान करवाया और आप जी के शरीर की मालिश की, जिससे गुरुजी की कुछ थकावट दूर हुई। आज उसी पवित्र स्थान पर चरण कमल गुरु द्वारा सुशोभित है। संयोगवश गनी खां और नबी खां भी गुरुजी के पास आ पहुंचे। ये गुरु घर के वो सेवक थे जिनसे आनंदपुर में रहते हुए गुरुजी घोड़े खरीदा करते थे। उन दोनों भाइयों ने गुरुजी को तब पहचान लिया। उसी समय गुलाबा खत्री भी भागते भागते गुरुजी के दर्शनों के लिए आया। उन सभी को वे अपने घर ले गया। गुरुजी और तीनों सिखों को गुलाबे खत्री ने गरम गरम दूध पिलाया, जिसके बाद सारे सिख सो गए। गुलाबा और उसका भाई सारी रात गुरुजी व सिखों का पहरा देते रहे। वह गुरुजी की बहुत सेवा करना चाहता था, पर मुगलों से डरता भी था, क्योंकि मुगलों का उस समय कड़ा पहरा हो चुका था। वे पागलों की तरह गुरु गोबिंद सिंह जी को ढूंढने में लगे थे। गुलाबे के पड़ोस में मुसलमान और ब्राह्मण दोनों ही रहते थे। उसे डर था कहीं पड़ोसियों को गुरुजी के आने की भनक ना मिल गई हो, नहीं तो वे लोग गुरुजी को मुगलों से पकड़वाने में कभी पीछे नहीं हटने वाले। अंतर्यामी गुरु गोबिंद सिंह जी सब जानते थे कि गुलाबा खत्री मुगलों से बहुत डर रहा है। अगले दिन गुलाबे खत्री ने गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मेरे पड़ोस में आपके आने की खबर फैल चुकी है। मुगले किसी भी वक्त इधर आ सकते हैं, सो आप जी कहीं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। फिर नबी खां और गनी खां गुरुजी को अपने साथ ले गए। यहाँ गुरुजी 2 दिन रुके थे। वहाँ रहते हुए गुरुजी ने एक मरासन बूढ़ी औरत जिसका नाम माता गुरदेई था, उसे अपने पास बुलाया। ये माता बड़े सालों से गुरुजी के लिए अपने हाथों से सूत काट कर खद्दर तैयार किए बैठी थी। गुरुजी का संदेश पाकर वह खुशी खुशी उनके पास आई और माथा टेककर उन्हें वह खद्दर का थान भेंट के रूप में दिया, जिसके बाद में गुरुजी ने अपने लिए चोले बनवाए। गनी खां ने तब एक योजना बनाई कि किस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी को माछीवाड़े से मुगलों से बचाकर बाहर निकाला जाए।
कहा जाता है कि उन दिनों उच्चदा पीरों को मुसलमानों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त थी। ये मुसलमान सूफी फकीर लंबी दाढ़ी और केश रखते थे, पर केशों का जूड़ा ना करके उन्हें खुली जटाओं के रूप में रखकर ऊपर पगड़ी पहन लेते और नीले वस्त्र धारण कर लेते। गुरु जी को नबी खां और गनी खां ने तब उच्चदा पीर जैसा वेश धारण करवा दिया और उनको पालकी साइड में बिठा दिया गया। गनी खां, नबी खां, भाई मान सिंह, भाई धर्म सिंह गुरु जी का पलंग यानी पालकी साहिब उठाकर चल पड़े। भाई दया सिंह साथ साथ चमर करते चलने लगे। रास्ते में जो भी पूछता तो कह देते कि हम उच्चदा पीर को ले जा रहे हैं। अचानक एक मुगल फौज के अफसर दिलावर खां ने उनको रोक लिया और शक के आधार पर उनसे कई सवाल पूछे गए। दिलावर खां ने पूछा, आप कौन हो और पालकी पर किसको बिठाकर ले जा रहे हो? नबी खां बोला, ये हमारे उच्चदा पीर हैं जो पवित्र स्थानों की यात्राएं कर रहे हैं। दिलावर खां ने कहा, तुम्हारे उच्चदा पीर शिनाख्त करवाए बिना आगे नहीं जा सकते, ये पहले हमारे साथ भोजन करें। भाई नबी खां ने कहा, पीर जी ने रोजे रखे हैं, वे भोजन नहीं खा सकते, इसलिए हम सभी आपके भोजन में शामिल होंगे। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को भाई दया सिंह जी ने कहा, आप जी तो रोजे के बहाने बच गए, पर हमारा क्या बनेगा? तब गुरु जी ने उसी पल अपने कमर कस्से में से एक चाकू जितनी छोटी कृपान भाई दया सिंह जी को देते हुए कहा, इस कृपान को भोजन में छुआ देना, फिर भोजन देग बन जाएगा और इस शब्द का उच्चारण करना, तो प्रसाद परम का नाश छपे छंद लगे रंग, और तब वाहे गुरु कहकर भोजन छक लेना। जब भोजन तैयार करके सभी के आगे रखा तो भाई दया सिंह ने शब्द का उच्चारण करके वह कृपान भोजन को छुआ दी। दिलावर ने यह देखकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? नबी खां बोले, दिलावर खां साहिब, अभी मक्का मदीना से पैगाम आया है कि किसी के भी घर भोजन करने से पहले ये कृपान भोजन में छूनी जरूरी है। दिलावर खां को इस बात का शक हुआ। अपनी तसल्ली के लिए तब काजी नूर मोहम्मद को बुलाया। काजी को दिलावर खां ने कहा, पीर साहिब, आप पालकी में बैठे उच्चदा पीर को देखकर बताएं, कहीं यह गोबिंद सिंह तो नहीं है? असल में पीर नूर मोहम्मद गुरु गोबिंद सिंह जी को बचपन में फारसी पढ़ाया करते थे। उसने गुरु जी को पहचान लिया, पर काजी ने दिलावर को कहा, हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये तो पीरों के भी पीर है। शुक्र कर दिलावर खां, उच्चदा पीर ने तेरे पालकी रोकने पर तुझे कोई बद्दुआ नहीं दे दी। कहते हैं तब दिलावर खां को तसल्ली हुई और उसने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। जहां पर यह सारी घटना घटी थी, उधर आजकल कृपान भेंट साहिब गुरुद्वारा सुशोभित है। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी कठिन से कठिन परिस्थितियों से आसानी से ही निकलते गए। गुरु जी फिर अपने सिखों के साथ आलमगीर गांव में पहुंचे, जहां भाई निगाहिया, जो भाई मनी सिंह जी का भाई था, उसने गुरु गोबिंद सिंह जी को घोड़ा भेंट किया। गुरु जी ने पालकी छोड़कर फिर घोड़े की सवारी शुरू कर दी। यहीं से नबी खां और गनी खां को उन्होंने 2 सोने के कड़े भेंट किए और हुक्मनामा दिया, जिसमें लिखा था, नबी खां, गनी खां, तुम दोनों मुझे मेरे पुत्रों से भी ज्यादा प्यारे हो, और उन्हें वापस लौट जाने का वहीं से हुक्म दे दिया। वे दोनों भाई हुक्म मानकर वहीं से चले गए। फिर गुरुजी हेहर गांव पहुंचे। वहां महंत कृपाल दास का डेरा था, जिन्होंने भंगानी की लड़ाई में अपने मोटे डंडे के साथ फौजी सरदार हयात खां को मारा था। उसने गुरुजी का बड़ा सत्कार किया और अपने घर ले गया, पर जब उसको पता चला कि मुगल फौज गुरुजी को ढूंढ रही है, तो गुरुजी से बोला, हे गुरु महाराज, आप जी तो सरकारी मुजरिम हो, मैं आपको अपने घर शरण नहीं दे सकता। ऐसा करने से मुगल मुझे फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं। तब गुरुजी बोले, मौत से डरने वाले मूर्ख साधु, फांसी तो तुझे वैसे भी होनी ही है, पर तेरा डेरा हमेशा आबाद रहेगा। इतने वचन कहकर गुरुजी वहां से निकल गए। अभी तक आपने जितनी भी साखी सुनी है, इस बात पर आपने जरूर गौर किया होगा कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी पर मुश्किल घड़ी आई, तो कुछ लोगों ने गुरुजी को मुगलों के डर से अपने घर में शरण न दी। गुरुजी की परवाह न की, बल्कि अपनी अपनी जान की पड़ गई, जबकि वे मूर्ख लोग ये भूल चुके थे कि उन सबकी रक्षा के लिए तो गुरुजी ने अपना सारा परिवार शहीद किया था। कहते हैं कि गुरुजी फिर इसके बाद जटपुरे आए, जहां गुरुजी को गुरु घर का सेवक चौधरी राय कला मिला। वह बड़ी प्रेममयी नजर से गुरुजी को देखकर बोला, अपने सेवक को सेवा का मौका दे।
गुरुजी को तब अपने छोटे साहिबजादों की बड़ी याद सताने लगी। कुछ देर खामोश रहे और फिर उन्होंने चौधरी से कहा, हमें छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की याद सता रही है। आप किसी को भेजकर पता करवाएं कि छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी कहीं मुगलों के हाथ तो नहीं आ गए। कहते हैं तब चौधरी ने अपने नौकर नूरे माही को पता करने के लिए भेजा। अगले ही दिन माही ने सरहंद की सारी घटना रो रो कर गुरुजी को बताई कि कैसे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को मुगलों ने क्रूर यातनाएं देकर शहीद कर दिया है। कहते हैं तब सुनने वालों की आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे, पर गुरुजी अडोल अवस्था में बैठे रहे। कुछ देर तक गुरुजी चुप रहे। इतिहास में दर्ज है, जैसे जैसे नूरा माही गुरुजी को सरहंद की सारी घटना बयान कर रहा था, वैसे वैसे गुरुजी तलवार की नोक से एक पौधे की जड़ें उखाड़ते रहे। जब नूरे ने सारी घटना सुना दी, तब गुरुजी ने वो सारा ही पौधा जड़ समेत उखेड़ दिया और बोले, ये देख नूरे, हमने मुगल शासन की सारी जड़ें उखेड़ दी हैं। अब ये मुगल शासन नहीं टिकने वाला। गुरुजी के वहाँ से विदा होने पर राय कला ने उन्हें बहुत बढ़िया घोड़े और शस्त्र भेंट किए। गुरुजी ने उस चौधरी के प्यार और सेवा की कदर करते हुए अपनी तलवार निशानी के तौर पर उन्हें भेंट कर दी। कहते हैं कि इसके बाद गुरुजी दीने कांगड़ पहुंचे, जहां गुरुजी के 2 श्रद्धालु सिख रहते थे, लखमीर और शमीर। वे बड़े बहादुर थे। वे किसी मुगल अधिकारी से नहीं डरते थे। वे गुरुजी को अपने घर ले गए, जहां गुरुजी ने काफी समय बिताया। जैसे जैसे आसपास के सिखों को गुरुजी के आने का पता लगा, तो ढेरों संख्या में सिख गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। वहां खूब रौनकें लगने लगी। गुरुजी ने पंजाब के सारे सिखों को तब हुक्मनामे भेजे कि जल्दी से हथियार बंद होकर उनके पास आएं। दीने गांव में रहते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत पान कराकर अपने खालसा का विस्तार किया। बहुत ही कम समय में सिखों की फौज तैयार हो गई। वहां रहते हुए गुरुजी ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा यानी फतेह पत्र लिखा। उन्होंने भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह के हाथों औरंगजेब को भिजवाया। उस पत्र में गुरुजी ने लिखा था, औरंगजेब, तू और तेरे सारे जर्नैल झूठे हैं। ये कुरान और मोहम्मद की कस्में खाकर मुकर जाते हैं। तू झूठा, फरेबी, लालची और दगाबाज है। तेरे में जरा भी सच्चाई नहीं है। ये भी तेरी बहादुरी है कि मेरे 40 भूखे सिखों पर तेरी 10 लाख की फौज अचानक हमला करे। तू और तेरी फौज सब मक्कार, बेगैरत और शैतानों के पुत्र हैं। हम तो तलवार उठाना ही नहीं चाहते थे, ना हमारा लड़ने का कोई विचार था। तेरे वादे पर विश्वास करके हम तो अनंतपुर भी छोड़ आए, पर तूने धोखा दिया। हमें नहीं पता था कि एक बादशाह लोमड़ी जैसी चाल चलेगा। मजबूर होकर हमें तलवार उठानी पड़ी। फिर क्या हुआ जो तूने मेरे 4 साहिबजादे खत्म कर दिए। एक बात याद रख औरंगजेब, तेरे जुल्म का नाश करने मेरी भुजंगी खालसा अभी भी जीवित है, जो तेरे इस जुल्मी राज को खत्म करके ही सांस लेगी। कहते हैं यह पत्र जब औरंगजेब ने पढ़ा तो उसके दिल पर गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हो गया कि वह सच में इस्लाम के नियमों के बिल्कुल उलट चल रहा है। उसने तब अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी को आदर सहित विदा किया जाए। साथ ही सूबा सरहंद वजीर खां को सख्त आदेश दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी को अपनी इच्छा अनुसार जहां भी चाहे रहने दिया जाए। इसके बाद औरंगजेब अपने किए हुए जुल्मों का पश्चाताप करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी के पास चल पड़ा, पर कहते हैं कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। औरंगजेब के हुक्म के बावजूद वजीर खां को कोई असर न हुआ। वे दिल ही दिल गुरु जी से डरता था कि कहीं गुरु गोबिंद सिंह जी अपने साहिबजादे की मौत का बदला न ले उससे। इसलिए उसने अपनी ढेर सारी फौज के साथ गुरु जी पर फिर से हमला बोल दिया। कहते हैं कि गुरुजी उस समय गांव जैतो में अपने सिखों के साथ पहुंचे थे। वहां उन्हें खबर मिली कि वजीर खां विशाल सेना लेकर इधर ही आ रहा है। वहां के रहने वाले सिखों ने गुरुजी से कहा, दुश्मन सेना का सामना करने के लिए खिदराने की ढाब बहुत सही जगह है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि वहां 10 मील पीछे और 15 मील आगे कोई पानी नहीं है। दुश्मन सेना पानी के बिना प्यासी ही मर जाएगी।
कहते हैं तब गुरु जी के पास 40 सिख इकट्ठे हो गए। ये वही 40 सिख थे जो आनंदपुर में गुरु जी को अपना विदावा देकर अपने घरों को लौट गए थे। जब इन सिखों को मुगलों द्वारा गुरु जी के परिवार पर हुए अत्याचारों का पता लगा तो उन्हें अपनी गलती का बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने मन में ही ठान लिया कि वे मुगलों को नाको चने चबवाएंगे और गुरु जी का बाल भी बांका ना होने देंगे। कहते हैं कि उन सिखों में चब्बाल गांव की रहने वाली माता भागो मर्दाना वेश धारण करके तलवार और भाले के साथ घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने आई। मुगलों और सिखों में घमासान युद्ध हुआ। 40 सिख और माता भागो उन वैरियों पर टूट पड़े, जिससे सिखों की जीत हुई। पानी ना मिलने के कारण वजीर खां सेना समेत मैदान छोड़कर भाग गया। कहते हैं कि गुरु जी के 40 सिख खिदराने के इस युद्ध में शहादत प्राप्त कर गए। इतिहास में दर्ज है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब भाई महासिंह का आखिरी समय आया तो गुरु जी ने उनका शीश अपनी गोद में बड़े प्यार से रखा और महासिंह ने कहा, हे सच्चे पातशाह, आप हम सारे 40 सिखों को माफ़ करें और जो वेदावा हमने दिया था जिसमें लिखा था कि आप हमारे गुरु नहीं, वो फाड़ दें। तब गुरु जी ने वो वेदावा उसी वक्त फाड़ दिया। कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर से वही वेदावा अभी तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि एक ना एक दिन उनके सिख अपनी भूल का पश्चाताप अवश्य करेंगे। इसके बाद तब भाई मान सिंह ने गुरु जी की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह 40 शहीदों को गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुक्तों का वर दिया, यानी वे सारे सिख जन्म मरण से मुक्त हो गए। उनके दिए इस वरदान के कारण ही खिदराने का नाम मुकत्सर पड़ा। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की आंखों से कभी आंसू नहीं निकले। जब आनंदपुर साहिब में गुरु जी के पिता तेग बहादुर जी का शीश आया था तब भी उनकी आंखें नम ना हुई। जब दोनों बड़े साहिबजादे गुरु जी की आंखों के सामने शहीद हुए तब भी उनकी आंखों से अश्रु ना निकले। जब छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की खबर मिली तब भी गुरु जी की आंखें नम ना हुई। पर जब गुरु जी के बिछड़े हुए सिख वापस आ गए तब गुरु गोबिंद सिंह जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। इस बात से यह पता चलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना खालसा जान से भी प्यारा है। गुरु जी ने अपने जीवन में कुल 14 जंगें लड़ी थी। मुकत्सर की यह जंग उनकी आखिरी जंग थी। इसके बाद गुरु जी तलवंडी साबो आए, जिसे दमदमा साहिब कहते हैं। यहाँ आकर अपनी दोनों पत्नियां माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी को उन्होंने दिल्ली से अपने पास बुला लिया। तलवंडी साबो का शांतमय वातावरण होने के कारण गुरु जी ने यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अंतिम रूप दिया और अपने पिता यानी 9वें गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी इसमें शामिल की। इस धरती से चलकर फिर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में आए। उसी समय के दौरान औरंगजेब का छोटा पुत्र तारा आजम अपने पिता की मौत के बाद चालाकी से सिंहासन पर कब्जा करके बैठ गया। औरंगजेब का बड़ा पुत्र बहादुर शाह उस समय अफगानिस्तान के युद्ध पर गया हुआ था। कहते हैं कि बाद में उसने गुरु गोबिंद सिंह जी से आकर निवेदन किया कि गुरुजी आप मुझे हिंदुस्तान के बादशाह की गद्दी हासिल करने में मदद करें। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। जैसे किसी भी सिख को कहीं भी आने जाने पर रोक ना लगे, दूसरा उन पर जुल्म करना बंद करे, और तीसरी शर्त वजीर खां को उसके किए हुए जुल्मों की जल्द से जल्द सजा दी जाए। बहादुर शाह शर्तें मान गया और गुरु जी ने अपने सिखों को भेजकर उसे अपने भाई के साथ किए गए युद्ध में जीत हासिल कराई और बादशाह बना दिया। और इसके बाद धीरे धीरे सिखों पर जुल्म होने बंद हो गए। फिर गुरु जी नांदेड़ में रहते हुए सिक्खी का प्रचार में व्यस्त हो गए। कहते हैं कि नांदेड़ में एक तांत्रिक वैरागी माधोदास रहता था। गुरु जी ने उसे अमृत छकाकर अपना सिख बनाया और नाम दिया बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिसे गुरु जी ने आशीर्वाद देकर पंजाब भेजा और आगे चलकर उसने मुगलों का खात्मा किया। दूसरी तरफ बहादुर शाह और गुरु गोबिंद सिंह जी में आपसी निकटता बढ़ती देखकर वजीर खान डर गया
उसे लगा कि अब बहादुर शाह ने उसे कभी भी मौत का फतवा सुना देना है, इसलिए उसने गुरु गोबिंद सिंह जी को ख़त्म करने के लिए अपने 2 पठान नांदेड़ भेजे, जिन्होंने मौका पाकर गुरु जी पर हमला कर दिया। कहते हैं उसी पल उन दोनों पठानों का खात्मा कर दिया गया था। दूसरी तरफ सिखों ने गुरु जी का इलाज करवाया। बहादुर शाह ने अपना अंग्रेज डॉक्टर भिजवाकर टांके सिले। कहते हैं कि गुरु जी तब कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गए, लेकिन एक दिन जब गुरु जी धनुष की कमान खींचने लगे तो उनके घाव फिर से खुल गए और तब उन्होंने सिखों से कहा अब उनका आखिरी समय आ चुका है। संगतों को सांत्वना देकर उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे 5 पैसे और एक नारियल रखकर माथा टेका। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का अगला गुरु घोषित करके उन्हें बहुमूल्य खजाना सौंप दिया। नांदेड़ की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह जी 7 अक्टूबर 1708 में ज्योति ज्योत समा गए। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा तख्त श्री हजूर साहिब स्थित है, जहां आज भी ढेरों चमत्कार होते हैं। माना जाता है कि इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी हाजिर हजूर हैं। अगर आप श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे की बेहद अद्भुत बातें जानना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर क्लिक करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।